मैरवा थाना क्षेत्र के भोपतपुरा गांव में जमीनी विवाद और अवैध निर्माण कार्य कराने का आरोप लगाते हुए महिला डॉक्टर सुनीता दुबे ने मैरवा थाना में आवेदन दिया है। इसको लेकर कार्रवाई करने की मांग किया है। बता दें कि मैरवा थाना क्षेत्र के भोपतपुरा गांव में सुनीता दुबे के मकान में खुशबू सिंह और उनके पति डॉक्टर अखिलेश सिंह रहते हैं। सुनीता दुबे ने बताया कि ये दोनों किराए के मकान पर रहते थे और 1 दिसंबर को मकान खाली कर देने का एग्रीमेंट बनाया था, लेकिन मकान खाली करने के पहले ही सुनीता दुबे ने आरोप लगाया कि उनके जमीन पर डॉक्टर अखिलेश सिंह के द्वारा निर्माण कार्य कराए जाने लगा। इसको लेकर सुनीता दुबे ने मैरवा थाना में आवेदन दिया और पुलिस को सूचना दिया। सुनीता दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि जब निर्माण कार्य को इन्होंने रोकना चाहा तो डॉक्टर अखिलेश सिंह और इनके पत्नी के द्वारा सैकड़ों मजदूर और हथियार से लैस अपराधियों के साथ इनके जमीन पर जबरन कब्जा किया जाने लगा। इन्होंने कहा कि मेरे मकान के आगे 8 फीट का चौड़ा रास्ता है, लेकिन इनके द्वारा उस रास्ते को रोका जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अखिलेश सिंह ने कहा कि सुनीता दुबे के मकान के आगे मेरा जमीन है और मैं अपने जमीन पर निर्माण कार्य करा रहा था, उसके बावजूद मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अपने जमीन पर अपना निर्माण कार्य करा रहा हूं। कर देंगे, उसके बाद मेरा काम होगा। तो क्या कारण है कि जब एग्रीमेंट हो गया था तो उसके पहले अब उनसे ही पूछा जाए कि क्या कारण है कि रात में बदमाशों की सहायता ले करके और आप रात में 50-100 इकट्ठा लेबर मिस्त्री लेकर के आप काम क्यों करवा रहे थे? अब उन्हीं से पूछा जाए। खड़ंजा था, खड़ंजा उजाड़ के जो यह घटना घटी है, तो हम लोग पुलिस की सहायता ले करके पुलिस का आ करके काम बंद करवा दिया। काम बंद करवा हाँ, हम लोग 3 बार ला करके काम बंद करवा दिया, फिर एक आके दोबारा भी ये काम लगवाए, फिर हम 112 को बुला करके काम जो है बंद करवाए, फिर अभी भी ले जा करके देखिए 10 बज रहा, 11 बजे हम लोग आए हैं तो काम करवा रहे थे। इसको मतलब क्या हुआ कि बंदूक जो है मार्च जो है 2022 में हम रजिस्ट्री करवाए थे, उसी समय इनको हम भाड़े पे दिए थे। कितना जमीन को लेकर के विवाद है? कितना जमीन को लेकर? मेरा 1 कट्ठा 8 दूर जमीन है, 1 कट्ठे में मेरा मकान है 2 तल्ला जो किराए पर है और रास्ता मेरा है, 8 फीट का रास्ता है, एक है का रास्ता नहीं है। मेरा रास्ता है जो कि खलांजा उजाड़ दिया। देखिए मकान पीछे रहेगा तो रास्ता थोड़ी उजाड़ा जाएगा। रास्ते को लेकर के विवाद है इनसे। अब क्या चीज का है वही जानते हैं। एग्रीमेंट पर लिखे हुए हैं कि 8 फीट का आपका रास्ता भी है, सारा एग्रीमेंट आपके सामने है, इस पे सारा लिखा हुआ है कि कोई लफड़ा नहीं है। रात को देखिए 3 फीट तक जगह नहीं छोड़े हैं। क्या मांग करेंगे जो जिला के वरीय पदाधिकारी हैं उन लोगों से? क्या कुछ मांग उनसे यही मांग करेंगे कि देखिए चोर बदमाश के सहायता ले करके ऐसे डॉक्टर हो करके आए काम करेंगे और सही होते तो रात में क्यों काम करते? और अपने दबंगई भी दिखा अपना दबंगई दिखा करके काम करवा रहा है। हम तो यही कहेंगे कि इसको सही जो है कार्रवाई किया जाए। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा, आनंद चिकित्सालय। इस सारी घटना होने के बाद जब हम लोग की सूचना मिली तो सूचना मिलने के बाद एक आदमी को भेज के दिखाया गया तो बात सही निकला। सही होने के बाद हमने सबसे पहले एसपी साहब को फ़ोन किया, एसडीओ साहब को फ़ोन किया और बोले कि हमको थाना प्रभारी से फ़ोन कीजिए। मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन किया तो थाना प्रभारी हमारे फ़ोन करने से पहले एसपी साहब का फ़ोन आ चुका था। तो ये लोग उसके बाद भी काम को करा रहे थे। हम लोग जब यहाँ पे आए तो काम हो रहे थे। काम होने के बाद प्रशासन जब आई तो काम बंद किया गया, फिर ये लोग चले गए। फिर हम लोग दोबारा जब 112 की गाड़ी आई है फिर दोबारा काम हो रहा था। अच्छा। जिसकी सूचना हमने फोन से एप्लीकेशन द्वारा लिख दिए हुए हैं और फोन से सूचित सबको कर दिए हैं। किसको किसको? एसपी साहब को, एसडीओ साहब को, थाना प्रभारी जी को और 112 नंबर पे। और डीएम साहब से वो नहीं हो पाई, उनका कोई दूसरा व्यक्ति उठाया तो उनसे बात नहीं हो पाई। तो रिप्लाई में क्या मिला है आपको? रिप्लाई में मिला तुरंत कार्रवाई हुई, प्रशासनिक कार्रवाई तुरंत हुई प्रशासन के तरफ से। लेकिन उसके बाद भी इनके अंदर कितनी बड़ी शक्ति है, कौन सी बड़ी हिम्मत है कि प्रशासन के माना करने के बावजूद फिर दोबारा इस काम को अपने स्तर से कराना चालू कर दिए। किस हिम्मत पे कर रहे हैं? हम प्रशासन से ही पूछना चाहते हैं कि प्रशासन आखिर कर क्या रहा है, क्या प्रशासन समझा के गया, प्रशासन का क्या रोल था इसमें? अच्छा। जैसा कि और ये लोग
कुछ लोग अपनी दुश्मनी भी साध रहे हैं, इसलिए कि यहाँ से आज के डेट में भावी प्रत्याशी बीजेपी के सांसद की हैं, उनके जो साथ कि ऐलान होना बाकी है, डॉक्टर सुनीता मिश्रा। उनको लेकर के इस तरीके से प्रताड़ना की जा रही है। हाँ, भावी प्रत्याशी है सांसद की, जो कि डिक्लेयर ही हो चुका है, एक तरीके से डिक्लेयर हो चुका है। चलिए अपना नाम बताइएगा। इसके वजह से ये लोग कौन सा षड्यंत्र करें मुझे नहीं समझ में रहा। मेरा नाम विनोद कुमार चौबे है, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। अच्छा, तो कहने का मतलब आपका ये है कि जो आपका पीछे हॉस्पिटल बनाया गया है, ठीक है, वो मेरी मकान खरीदा हुआ है और उसके आगे जो जमीन है जी, वो डॉक्टर साहब का है। नहीं, उसके आगे 8 धूर जमीन मेरी है। हाँ, मकान बनाने के बाद 8 धूर जमीन मेरी है। हाँ। गेट जो लगा है यहाँ खड़ंजा हुआ, मेन गेट से खड़ंजा हुआ था। 8 फीट की रास्ता हमारे यहाँ से वहाँ तक है। अच्छा, आपके हॉस्पिटल तक जाने की रास्ता? हॉस्पिटल के आगे जहाँ जमीन तक है वहाँ तक जाने का रास्ता है। उसके वहाँ